जबलपुर शहर के भंडारी हॉस्पिटल के बाजू से राजू डुप्लेक्स में आज बड़ी घटना सामने आई है, जहां एक महिला को एक युवक ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि शक्ति कोहली नामक महिला ब्यूटी पार्लर चलाती थी और विजयनगर में रहकर काम करती थी, जहां उसका पार्टनर दीपेश राठौर था, जिसके बीच अनबन चल रही थी। मृतिका शक्ति कोहली के जीजा का कहना है कि 2 दिन पहले ही वह हमारे पास आई हुई थी और उसने अपने पार्टनर दीपेश राठौर के खिलाफ मामला विजयनगर थाना में दर्ज करवाया था। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। अभी पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया है कि गोली किसने मारी और किसने आत्महत्या की है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये जो घटना हुई है इसमें मेरी साली है कि पिछले 20-25 सालों से ब्यूटी पार्लर काम करती थी, तो अपना खुद का एक अच्छा सा पार्लर खोलने के लिए यहाँ पे उसने डुप्लेक्स किराए पे लिया था और उसके साथ एक पार्टनर दीपेश राठौर नाम का लड़का उसका पार्टनर था। पर जैसे ही हम लोगों को पता चला कि लड़का अपराधी प्रवृत्ति का है, तो हम लोगों ने उसको मना किया कि उसके साथ पार्टनरशिप मत करो। तो ये थोड़ा सा समझ में आया उसको, तो धीरे धीरे से दूरियां बनाना चाहिए। तो वो दूरियां बनाने में उसको पसंद नहीं आया, तो उसने कई बार गाली गलौज किया उससे और जान से मारने की धमकी दी। उसके पास पिस्टल हमेशा रहती थी, 8 राउंड उसके पास बुलेट थे। ये मेरी साली ने मुझे बताया कल परसों, क्योंकि परसों वो मेरे घर आई थी। तो उसके बाद हम लोग इसने एक फ्लैट लिया था आपका मुस्कान प्लाजा विजयनगर में, वहाँ शिफ्ट हुई थी क्योंकि अपने ससुराल में भी वो सुखी नहीं थी, तो वहाँ से अपने बच्चे को लेकर के सामान वहाँ शिफ्ट कर ली थी। तो ये वहाँ भी पहुँच के उसको परेशान किया, तो वहाँ से भाग के आई है परसों दिन में हमारे यहाँ मेरे घर पर। मैं आपका बड़ा जीजा हूँ। तो हम लोग फिर मैंने पूछा क्या करना है, बोली इसकी रिपोर्ट डालना है। तो हम विजयनगर थाने गए, वहाँ पर नेतराम चौधरी एसआई थे, उनको सारी पूरी जानकारी दी, उनको लिखित में आवेदन दिया कि उसके पास ऐसा ऐसा है, असला बारूद सब रखता है और अपराधी प्रवृत्ति का। उसके बाद वहाँ पर एसआई साहब ने सिर्फ नॉर्मल न्यायालय में जाने की सलाह दी और कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उन लोग गिरफ्तारी उसी दिन कर लेते तो ये घटना नहीं घटती आज। ये यहाँ पर अपना सामान पार्लर का सामान निकालने आई थी, निकाल करके कहीं और शिफ्ट करने का प्लान था इसका। तो ये फिर यहाँ पे उसका पीछा करते हुए यहाँ आ गया। यहाँ उससे बहस ऐस हुई होगी इसके साथ, मेरी साली के साथ एक उसकी जूनियर जो काम सिखाती है उसको लेके आई थी। तो आपस में बहस ऐस हुई तो उन्होंने गोली मार दिया शक्ति को। फिर ये घबरा गई लड़की साथ में जो आई थी, वो बाहर से कुछ कुंडी लगा के भाग के हम लोग को फ़ोन करी। हम लोग जैसे ही आए तो यहाँ पर ताला लगा हुआ था, फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया। फिर हमने ताला तोड़ा तो देखा तो वहाँ अंदर दोनों मरना से स्थिति में पड़े हुए थे। देखिए क्योंकि दोनों जो मृतक और मृतिका के जो शव हैं वो ब्लड पूल में पड़े हुए थे। प्रथम दृष्टया देखने पर मृतक की बॉडी में 2 गन शॉट हैं, मृतिका के उसमें 1 दिखा है, लेकिन अंतिम रूप से क्योंकि शरीर जो है वो ब्लड से लथपथ था और ब्लड पूल में था और काफी सारा जो ब्रेन मैटर और दूसरे प्रकार की मसल्स है वो बाहर पड़ी हुई थी। तो अंतिम रूप से कितने गन शॉट हैं ये जानकारी हमको पीएम उपरांत ही लग पाएगी। नहीं, ये हम नहीं बोल सकते कि किसने सुसाइड किया है और किसने गन शॉट किया है। ये पीएम ये जो पीएम होगा इसके बाद ही इसकी जानकारी आपको दी जा सकेगी। भंडारी हॉस्पिटल के पास ये कमरा है पंडिया जी का, उनके किराए का एक कमरा है जिस पर दीपेश राठौर ने किराए से लिया हुआ था और जिस पे उनकी बिजनेस पार्टनर शक्ति कोहली, उनके बीच में कुछ आपसी विवाद हुआ और जिसके कारण दोनों की गोली लगने से डेथ हो गई है। अभी मामला इन्वेस्टिगेशन में, अभी जांच चल रही है। हाँ, इनकी प्लानिंग थी, दोनों पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर थे दोनों। कुछ बैकग्राउंड आपराधिक था जो तो नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया। अभी तो ये सिर्फ जानकारी है कि दोनों एक बिजनेस पार्टनर थे और जहाँ पर इस कक्ष में पार्लर की प्लानिंग इनकी चल रही थी। दोनों की मौत हो चुकी है। दोनों की मौत हो गई है।